नमस्कार दोस्तों। तो आइए अपन जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर की राह में किस टाइप की आत्माएं भटकती हैं, क्यों भटकती हैं और उनका कारण क्या रहता है भटकने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब इंसान जीवित रहता है तो समाज में बहुत से लेन देन, बोल के, वचन के, कर्म के, धन के, बहुत सी ऐसी क्रियाएं कर लेता है जिससे लेन देन बना रहता है। और कई स्थितियों में लेन देन को क्षमा न करने की स्थिति तक इंसान सोच लेता है कि कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में मैं अपना कर्जा इसे लेके रहूँगा, या ऐसे ही देने वाला सोचता है कि कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में मैं अपना कर्जा इसे दे के रहूँगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेन देन में कई बार अगुवन किसी के मन मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि आदमी आत्महत्याएं तक कर लेते हैं, अपना पूरा सर्वस्व मिटा लेते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने उसको माफ़ नहीं किया। तो जिस व्यक्ति ने माफ़ नहीं किया वो भले ही कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा धर्मात्मा हो, चूँकि उसके अंदर माफ़ी आई नहीं और वो मर चुका हो, तो जायज़ है कि उसकी भी आत्मा भटकेगी। और जिस व्यक्ति ने ना चुका पाने के तारतम्य में अपना जीवन समाप्त कर लिया, तो उसकी भी आत्मा भटकेगी कि मुझे इसे देना है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय लिया था कि मैं इसका कर्जा किसी भी हालत में दूंगा। और लेने वाले ने भी ये दृढ़ निश्चय लिया था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा। तो क्षमा नहीं करने की स्थिति में दोनों योनियों को भटकना पड़ेगा। दोनों आत्माएं भटकती रहेंगी, चाहे वो रूप, रंग, योनि किसी भी प्रकार की हो। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखें कि परमपिता परमेश्वर की राह में कितना ही बड़ा लेन देन हो जाए, कितना ही बड़ा बोल वचन हो जाए, क्योंकि अगर गीता सार के हिसाब से देखा जाए या ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो इस संसार में इंसान को सभी चीज़ें प्रभु ने ही दी हैं। ज्ञान, ध्यान, जप, तप, धन, दौलत, शोहरत, और ये सब सारी चीज़ें जो हैं माया के वशीभूत हैं। ऐसी माया के वशीभूत लेनदार भी फंस जाता है और देनदार भी फंस जाता है, जो उसके पूर्वार्थ के कुछ संबंध रहते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाने के कारण और माफ़ी नहीं देने के कारण उसकी आत्मा उसके प्रति निकल जाने के बाद भी सक्रिय रहती है और अपना प्रतिशोध या अपना कर्जा उतारने के लिए वो भटकती रहती है। वो किसी न किसी रूप, रंग, आकार में सामने वाले को बार बार स्पर्श करती रहती है और बार बार उसके रास्ते में आती है। जरिया और माध्यम कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही देने वाला भी किसी भी योनि में पहुंच जाए, कैसे ही पहुंच जाए, अपने लेनदार के पास वो हर हाल में किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि चूँकि गीता सार के हिसाब से ना आपने कुछ लिया ना आपने कुछ दिया, तो जो कुछ हुआ एक घटना थी, ऐसा जानकर परमपिता परमेश्वर की राह में जीते जी और शुद्ध मन से क्षमा दान देकर सुकून से जाएं, न खुद अपनी आत्मा भटकाए न दूसरे की आत्मा भटकने दें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं।